बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 26 न्यूज़ के साथ मैं हूं अरबा जावेद। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईस्टर के मौके पर मसीही बरादरी को मुबारकबाद दी। सदर जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि ईस्टर उम्मीद, तजदीद और जिंदगी का जश्न है। ईस्टर हमदर्दी, कुर्बानी और दरगुजर की याद दिलाता है। इत्तेहाद और हम आहंगी का जज्बा ही हमें एक कौम बनाता है। सदर मुमलिकत ने मजीद कहा कि आइन अक़लियतों के हकूक़ की मुकम्मल ज़मानत देता है, अक़लियतों की तरक्की और बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म है। मसीही बरादरी ने पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। दरअसल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान और दुनिया भर में मुकीम मसीही बरादरी को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईस्टर तजदीद और उम्मीद की अलामत है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ईस्टर ईमान की अज़मत और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात की याद दिलाता है। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में मसीही बरादरी के किरदार को ख़राजे तहसीन पेश करता हूँ। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि अफगानिस्तान किसी को गलत सरगर्मी के लिए अपनी ज़मीन इस्तेमाल नहीं करने देगा और न ही पाकिस्तान अपनी ज़मीन अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने देगा। अफगान वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान दौरे की दावत दी और पाकिस्तान का दूसरा घर है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने अफगानिस्तान के दौरे से वापस आने के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि कायम मकाम अफगान वज़ीर-ए-आज़म अबूरी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें हुई और कायम मकाम अफगान वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात मुफीद रही। उन्होंने कहा कि दोनों तरफ से जज्बे के साथ बातचीत की गई और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर करने की नई शुरुआत हुई। अफगान हुकाम से मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अफगानिस्तान से तजारत के फ़रोग़ के लिए बातचीत हुई और तजारती सामान की नकलो हवल से मुतालिक तबादला ख्याल हुआ। ट्रेड एंड ट्रेस सिस्टम से दोनों अतराफ को फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की तजवीज़ थी कि तजारती सामान की नकलो हमल के लिए एक कंपनी काफ़ी नहीं, इसलिए 2 कंपनियां मजीद इसमें शामिल की जा रही हैं। जबकि काफ़ी वक्त से अफगानिस्तान की तरफ से ट्रांजिट गुड्स पर इंश्योरेंस गारंटी की तजवीज़ थी। इसहाक़ डार ने कहा कि आइंदा A++ इंश्योरेंस कंपनी इसकी गारंटी लेगी। दोनों मुल्कों के दरमियान तजारती वफूद का तबादला जरूरी है, जबकि तुर्खम बॉर्डर पर IT सिस्टम को जल्द फ़ाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तजारत में इजाफा जरूरी है। मुहाजिरीन के हवाले से 4 असूली फैसले हुए और अफगान शहरियों को बाइज्जत तरीके से वापस भिजवाया जा रहा है, जबकि हमने अफगान शहरियों की फराखदिली से मेजबानी की। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी वफाक का हिस्सा है और आईनी ओहदों पर रहते हुए बात जिम्मेदारी से करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए बैनुल सूबाई राब्ता राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने बातचीत से मसाइल के हल की हिदायत की और अकाइयों के पानी समेत वसाइल की मुनसिफाना तकसीम पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत का बहुत एहतराम है। पीपल्स पार्टी वफाक का हिस्सा है और आईनी ओहदों पर रहते हुए बात जिम्मेदारी से करनी चाहिए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि 1992 के अरसा एक्ट की मौजूदगी में किसी से नाइंसाफी नहीं हो सकती और किसी सूबे का पानी दूसरे सूबे के हिस्से में नहीं जा सकता, इसलिए पानी के मसले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मामलात मेज पर बैठ कर हल करने चाहिए और अकाइयों की मजबूती को वफाक की मजबूती समझते हैं और इसी तर्ज अमल पर चलते रहेंगे। आइन और जमहूरियत पर पुख्ता यकीन और अवामी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर समझौता किया ना करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि पूरी जिम्मेदारी और गारंटी से वादा करता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। अपने बयान में उन्होंने कहा कि बिलावल के वज़ीर-ए-आज़म बनने से पाकिस्तान, पंजाब और पिंडी डिवीजन की तकदीर बदलेगी। हमारा पंजाब ख़ुसूसन चकवाल कुदरती वसाइल से मालामाल है। इनका कहना था कि चकवाल हुकूमत को टैक्स की मद में करोड़ों रुपए अदा करता है। भारी टैक्सेस के बाद भी चकवाल को तरक्याती मंसूबों में नजरअंदाज किया जाता है। उन्होंने कहा कि नाइंसाफी के खिलाफ पीपल्स पार्टी आवाज उठाएगी। चकवाल सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को इनके बकाया जात दिला कर रहूंगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 26 न्यूज़।